नमस्कार। आनंद क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछता है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ, भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जी हाँ, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो कौन सा है? भूटान है। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी H1 और H1N1 विषाणु से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वें। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत, जो गुजरात राज्य में है, सूरत में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? यानी कि आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बूली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और वेद कितने होते हैं? 4।
अगला क्वेश्चन है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। मैं क्लियर बता दूंगा आपको कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन कथकली कहाँ का है? तो कथकली कहाँ का है? लेकिन कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है क्वेश्चन आपका टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन है आपका चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है एड्स यानी AIDS का पूरा विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार
इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से? तो 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना पौधों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले जंतु कुत्ता को बनाया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू शब्द
किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की जो परत होती है वो कौन सी परत होती है? ओजोन परत, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु यानी कि पश्चिम बंगाल की, जो सबसे लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो दोस्तों -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और भारत में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसका? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरांड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य क्या करते हैं? चुनाव में वोट डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल यानी कि हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस देश में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी कि WTO के बारे में पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो किंडरगार्टन पद्धति की देन फ्रोबेल का है। अगला क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक रहा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध
किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। यह कंप्यूटर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा 1961 में आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श
पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। पहले जो अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार भी था। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो कौन सी राज्य की राजधानियां हैं? तो जम्मू और कश्मीर की। क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो बर्मा की मुद्रा क्यात है। क्या है? क्यात। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध
मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 महीने तक की होती है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक गई है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की मात्रा 3.5% यानी कि 3.5% होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो संविधान के धारा 356 के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है। कौन सी धारा है? धारा 356। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में। और कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD यानी कि कुंडलवन कश्मीर यानी कनिष्क के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पर झुकी है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है यानी कि 21%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर इन बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का दक्कन का पठार नाम है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच
अधिकतम 6 मास हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सांभर झील जिससे नमक बनता है। अगला क्वेश्चन है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो घोड़े से गिर करके उसकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो घाना पश्चिम बिहार भरतपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? काजीरंगा, जो असम में है। अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। अगला क्वेश्चन है शेषासुरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेषासुरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहा जाता है? तो भारत में सोने की खान कोलार यानी कि कर्नाटक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1996 अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की थी? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विल्बर राइट बंधु ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो दक्षिणी अफ्रीका के थे। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर क्या है? वलय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, जिन्होंने पेड़ बचाने का आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन
किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण यानी कि WBC का कार्य क्या है? तो सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक संत कबीर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ईमानदारी से कम 10 लोगों के पास शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।